Good morning, students. Today we will continue chapter 2, and the name of the chapter is Land and Soil Resources. In previous video, we have studied about the land resources, and today we will continue conservation of land. We all know that land is a finite source. To make optimum utilization of land, its use should be planned properly. हम सभी को पता है कि जो लैंड है वो एक लिमिटेड सोर्स है. जिस तरीके से हम फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मॉल्स बनाने के लिए, रेस्टोरेंट बनाने के लिए, तो डेफिनेटली ये फ्यूचर के लिए नहीं बचेगी और ये एंड हो जाएगी. इसका प्रॉपर यूज़ करने के लिए, ऑप्टिमम यूटिलाइज इसको करने के लिए हमें इसके लिए प्रॉपरली प्लान भी करना चाहिए. द नेचर ऑफ द लैंड एंड द नीड्स ऑफ द लोकल पीपल हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल प्रिपेयरिंग द लैंड यूज़ प्लान. जब हम लैंड को यूज़ करते हैं और उसके लिए प्लान बनाते हैं तो उसके लिए हमें जो लोगों की जो नीड्स हैं लैंड के प्रति उसे हमें कंसीडर कर लेना चाहिए. Unplanned land use may cause serious problems like shortage of farmlands, soil erosion and desertification. अगर हम लैंड के यूज़ को प्लान नहीं करते हैं तो इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि फार्म लैंड्स शॉर्ट रह सकती हैं. जो हमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए वो ख़त्म हो जाएगी. सॉइल इरोजन होता रहेगा और साथ ही साथ जो लैंड है, फर्टाइल लैंड है, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इसीलिए हमें लैंड को कंजर्व करने के लिए, ताकि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी देख सके, हमें उसको प्रॉपर प्लान करना चाहिए, तभी यूज़ करना चाहिए. नाउ सम ऑफ द मेजर्स दैट कुड प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन आर. कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं. फर्स्ट इज़ प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स. सबसे पहले हमें शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करना चाहिए. अफॉरेस्टेशन इज़ द मेन पॉइंट. इट मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए. अगर हम एक प्लांट भी लगाते हैं तो सारी दुनिया अगर मिलकर लगाएगी तो वो प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फार्म लैंड्स कम नहीं होगी, लैंड शॉर्ट नहीं होगी. कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन. सॉइल को इरोज होने से हमें रोकना चाहिए. उसके लिए हम टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अरेबल लैंड जो हम यूज़ कर रहे हैं क्रॉप्स के लिए, उसके लिए भी हमें बहुत सारे जो उपाय हैं वो करने चाहिए. इरिगेशन के लिए नए नए मेथड्स यूज़ करने चाहिए, तभी हम लैंड को डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं. चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग. जो एनिमल्स ओवर ग्रेज कर लेते हैं लैंड को, ग्रास को, उसे हमें रोकना चाहिए. साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए हमें वो मेथड्स यूज़ करने चाहिए जिससे लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और लैंड प्रॉपरली डिग्रेडेशन होने से बचाई जा सके. कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स. अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो अगर हम क्रॉप्स में फर्टिलाइज़र का छिड़काव करते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, उससे हमारी क्रॉप्स तो अच्छी हो जाती हैं, पर जो लैंड है वो बहुत ख़राब हो जाती है. उसकी फर्टिलाइजेशन पावर धीरे धीरे कम होती चली जाती है. इसलिए हमें फर्टिलाइज़र्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए. कंट्रोल ऑन वेस्टफुल माइनिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड. जो वेस्ट लैंड है हमारी, जो जंगल ऐसे ही पड़े हैं, यूज़ नहीं हो रहे हैं, उन वेस्ट लैंड्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए वहाँ पर और एग्रीकल्चर के लायक बनाना चाहिए. इस तरीके से हम ये सारे उपाय अपनाकर लैंड को डिग्रेडेशन होने से बचा सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ सॉयल रिसोर्सेज. सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. हम सबको पता है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ऊपर वाली लेयर है वो क्या है? सॉइल. सॉइल यानी मिट्टी. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फाइन पाउडर, रॉकी मटेरियल एंड ह्यूमस. इसमें क्या होता है? रॉक्स जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होती है वो, और ह्यूमस, ये सब मिक्स होते हैं. द थिन टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. जो सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है. अगर वो लेयर नहीं होगी तो वहाँ पर रूट्स भी नहीं होंगी और प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो. और जो ये प्रोसेस होती है सॉइल के बनने की, ये बहुत ही स्लो होती है. इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स
to get 2-3 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। आप सबको पता है कि 2-3 सेंटीमीटर लेयर को बनने में भी बहुत साल लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं, इसलिए जो इसकी प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होती है। सॉइल हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ टू सस्टेन लाइफ। सॉइल में वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लाइफ को बचा के रखती हैं, क्योंकि प्लांटेशन भी इसी लेयर में पॉसिबल होता है। तो जो प्लांटेशन नहीं होगा तो हमें क्रॉप्स भी नहीं मिलेंगी, एग्रीकल्चर नहीं होगा, और जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे, हमें खाने के लिए मिलेगा क्या। तो इसीलिए जो सॉइल है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे साथ साथ प्लांट्स और एनिमल के लिए भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल डेवलप्स इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स। ये जो सॉइल है ये अलग अलग लेयर्स में होती है। इसे हम अल्फ़ाबेट O, A, B, C और R के नाम से जानते हैं। ये अल्फ़ाबेट है जो इसमें यूज़ होते हैं। O फॉर ऑर्गेनिक, A फॉर सरफेस, B subsoil, C substratum and R for bedrock. These are the 5 alphabets used in soil profile. Soil develops in horizontal layers. If you cut vertically down into the earth, the different layers become visible. अगर आप सॉइल की वर्टिकल मतलब ये ऊपर से नीचे जो ये लेयर्स दिखाई हुई हैं, अगर हम इसको कट करते हैं तो अलग अलग जो लेयर्स हैं वो हमें दिखाई देती हैं। अ व्यू ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज़ नोन एज सॉइल प्रोफाइल। जो ये अलग अलग लेयर्स हैं सॉइल की, इसी को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। इसको मैंने बताया O, A, B, C, R। ये आपने याद रखना है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की लेयर्स जो हैं वो 4 टाइप्स की हम होती हैं। फर्स्ट इज़ टॉप सॉइल, सेकंड इज़ सब सॉइल, थर्ड इज़ सबस्ट्रेटम, फोर्थ इज़ bedrock. The very fine particles of rocks such as clay, silt and sand form the upper layer of soil called the top soil. जो टॉप सॉइल मैंने आपको बताई थी, वहाँ पर जो रॉक्स के सबसे अच्छे पार्टिकल्स होते हैं जैसे क्ले, सिल्ट, सैंड, ये सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं टॉप सॉइल। दिस लेयर ऑल्सो कंटेन्स ह्यूमस। इस लेयर में ह्यूमस भी होता है। रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कन्फाइंड टू दिस लेयर। और जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो इसी लेयर में होती हैं। सेकेंड इज सब सॉइल। सब बिलो द टॉप सॉइल इज़ द सब सॉइल। सब जो टॉप सॉइल होती है वो सबसे ऊपर वाली लेयर, और जो उसके नीचे वाली लेयर है वो क्या है, सब सॉइल। रेन वाटर कलेक्ट्स इन दिस लेयर। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इस लेयर में इकट्ठा हो जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ वेदर्ड रॉक, silt, clay and some nutrients such as soluble minerals and iron oxides. इसमें ये जो सॉइल है वो किस चीज़ से बनी होती है, वेदर्ड रॉक्स से। वेदर्ड का मतलब है जो रॉक्स एक जगह से दूसरी जगह पर इरोज होकर चली जाती हैं उसे हम बोलते हैं वेदर्ड रॉक्स। ब्रेकअप होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होकर जो चली जाती हैं उसको हम बोलते हैं वेदर्ड रॉक्स। सिल्ट, क्ले, न्यूट्रिएंट्स वो सारे जो होते हैं वो किस में होते हैं, सब सॉइल में। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रूट्स ऑफ प्लांट्स रीच ओनली टिल दिस लेयर। ये माना जाता है कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो सिर्फ इसी लेयर तक पहुंच पाती हैं। मेनली वो किस में होती हैं, टॉप सॉइल में, और पहुंचती कहाँ तक है, सब सॉइल तक। थर्ड इज सबस्ट्रेटम। दिस लेयर लाइज इन बिटवीन द सब सॉइल एंड द पेरेंट बेडरॉक। ये जो लेयर है ये सब सॉइल और पेरेंट बेडरॉक के बीच में होती है। इट कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड रॉक्स। इसमें सिर्फ सारी जो रॉक्स होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें होते हैं। बेडरॉक। द लास्ट लेयर एट द बॉटम ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज़ द प्रेजेंट बेडरॉक। जो लास्ट लेयर है सबसे नीचे होती है बॉटम में, उसे कहते हैं बेडरॉक।
इट इज़ अ सॉलिड लेयर ऑफ अनवेदर्ड रॉक। ये एक सॉलिड लेयर होती है, पर इसमें जो रॉक्स होती हैं वो अनवेदर्ड होती हैं, मतलब वो इरोज होकर नहीं आई होती हैं। नाउ आई हैव completed this topic. Tomorrow we will continue this topic. Thank you.